Good morning students. Welcome to Sagar College of Science. So last class I have discussed some questions which is given in your book. Book रे जोड़ा को थिला ताको किसी discussion करतला. I have already discussed 5 questions and today I will continue with the rest of questions with book question and some additional question. जेटा कि किसी book question भी अच्छे और किसी additional question भी रही थी जोटा कि सेटा आज डिस्कस करिबा. तो जेमति कि तुमर काउंसिल पैटर्न रे आसे जेमति कि कहितली तो बुक रे अल्प किछि अछि जोटा कि राइम स्कीम ये से सेउडा का हमर पडिबनी से जो टाइप रो क्वेश्चन तो केमिति हमें स्टैंजा एवरी स्टैंजा रो आरो थरो जेमति क्वेश्चन बाहर करथि तो आज सेमति क्वेश्चन बाहर करके करिबा. तो लास्ट क्लास हमर पांचटा क्वेश्चन जाइतला कोन थला ना गोटे जाइतला लास्ट पर्यंत जाइतला कोठू ना ब्रिंग आउट द मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन ही रोड नाउ ही एज ही नेवर रोड. भाबुची कि म कहितली जेमति कि नोट कॉपी रे तुमे एटा को लिखि दबो भाबुची लिखि देइथिबो बोली तो कंटिन्यू करबा कोठू ना क्वेश्चन नंबर 7 रो 7 टा जोटा कि एते इंपोर्टेंट क्वेश्चन नुहे त हमें क्वेश्चन नंबर 8 को जिबा. क्वेश्चन नंबर 8 कोन अछि ना व्हाई डिड द सिक मैन्स वाइफ से फादर यू कम अगेन. तो फर्स्ट क्वेश्चन टा को लिखि दबा. तो सेटा मते 5 थिला तमे तुमरो 6 क्वेश्चन नंबर 6 रो करिवो बट आज जेतु आज रो क्लास हमरो लेक्चर नंबर 6 इतम क्वेश्चन नंबर 1 रो लिखुची हैला. व्हाई डिड द सिक मैन्स वाइफ से व्हाई डिड द सिक मैन्स वाइफ से father you come again. क्वेश्चन देखो व्हाई डिड द सिकमेन्स वाइफ से फादर यू कम अगेन. काहे कि सिकमेन रो वाइफ कहितले जे फादर आउ थरे आछंती की. तो आगे हमें जेमति की कहितली कि पैसेज को माने स्टैंजा को जिबा जदी मने नै से स्टैंजाटा कोटा थिला ना इटा जोटा कि द ही रोड नाउ ही एज ही नेवर रोड बाय रॉकी लेन इन फ्रंट एंड द सिकमेन्स वाइफ ओपन द डोर फादर यू कम अगेन. व्हेन ही रीच्ड देयर सेठी जतो पहुंची थिले तो सेठी तो से हिज वाइफ ओपन द डोर से सिकमेन्स वाइफ ओपन द डोर एंड आस्क्ड फादर यू कम अगेन. तो सेटा को हम लिखिबा कोन मु जेमति कहितली कि तुमे एमति भी लिखि परिबो द सिकमेन्स वाइफ सेड सो करिके लिखि परिबो. ठीक अछि आंसर द सिकमेन्स वाइफ सेड सो भी करि परिबो जदी कि चाहिबो करिया पई. द सिकमेन्स वाइफ सेड फादर यू कम अगेन बिकॉज़ भी करि परिबो जदी से स्टेटमेंट टा को भी लिखिले करेक्ट नले सेड सो लिखले भी करेक्ट. द सिकमेन्स वाइफ सेड सो बिकॉज़ काहेकि जिबा एठी कोन थिला ना से जो तांको पूर्वरो आ जने आसी करि कि जाइथिले सेटा को लिखबा बिकॉज़ the divine presence in the guise of Peter Gilligan had come before and performed the rites of blessing
for her dying husband. So she was surprised to see him again. Okay, so the answer kon hela na, the sick man's wife said so because the divine presence in the guise of Peter Gilligan had come before and performed the rites of blessing for him, for her dying husband. So she was surprised to see him again. तो एठी जते सरप्राइज्ड बदलले तुम जदि चाहिबो आ गोटे वर्ड कोन लिखि परिबो ना, एस्टोनिश्ड. ओके, तो जदि टिके डिफर करिया पई चाहिबो जे टिके वर्ड चेंज करिया पई, सो शी वाज सरप्राइज्ड बदलले शी वाज एस्टोनिश्ड टू सी हिम अगेन. तांको से देखि कि आउ थरे आश्चर्य हेई पडिथिले. क्लियर? तो एटा जेमति कहली कि एठी तुम सेड सो लिख परिबो नले फादर यू कम अगेन भी लिखि परिबो. ओके, सो एटा आउट नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. तो नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि देखो, हु केम टू द सिक मैन बिफोर हिज डेथ एंड व्हाई. काहे के आस्थिले, किए आस्थिले ना, से जो तांकर जो भगवान पठैथिले जो ग्रेट एंजल्स को, सेटा को लिखिया. फर्स्ट क्वेश्चन लिखबा, व्हाई डिड द हु केम टू द सिक मैन, हु केम टू द sick man before his death. Who came to the sick man before his death? Dechi why? Right? Answer. चीज करो ना, हु केम टू द सिक मैन बिफोर हिज डेथ एंड व्हाई. किए आस्थिले ना, वन ऑफ हिज गॉड, वन ऑफ द गॉड्स एंजल. सेटा को लिखिबा, वन ऑफ गॉड्स ग्रेट एंजल्स came to sick man. क्वेश्चन में देछि सेटा कोन, सिक मैन बिफोर हिज डेथ. से लिखबा, कम टू सिक मैन बिफोर हिज डेथ. देछि पुनी कोन ना, व्हाई. व्हाई काहे कि ना, बिकॉज़ ही हैड कम इन गाइस ऑफ पीटर गिलिगन. के आस्थिले आगे एटा को लिखिबा जे किए आस्थिले सेटा को, वन ऑफ गॉड्स ग्रेट एंजल्स केम टू सिक मैन बिफोर हिज डेथ. ही हैड कम इन गाइस ऑफ पीटर गिलिगन in guise of Peter Gilligan for attending the sick man. Okay, so one of God's great angels came to sick man before his death. He had come in guise of Peter Gilligan, for attending the sick man. Why देछि तापर एठी for attending the sick man, से काहे के आस्त्रे ना sick man को
अटेंड करिया पई ओके। मन रखिले कौन ना एटा टिके जेमति कि कहिचे टिके लेंथी होची आंसर गुडा को काहे कि एटा होची लॉन्ग नैरेटिव पोएम बैलेड फॉर्म टा कोन ना लॉन्ग नैरेटिव पोएम जे नैरेटिव काहे कि कहिचे ना माने स्टोरी को स्टांजा हिसाब रे लिखा हैची सेथि पई टिके लेंथी होची मु जेमति सब बेले कहिचे टिके डैफोडिल्स छोटो छोटो क्वेश्चन आंसर होतला एथे टिके लेंथी होची। कम टू द क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट मेड फादर गिलिगन नील एंड प्रे ओके। क्वेश्चन नंबर 3 What made Father Gilligan kneel and pray? What made Father Gilligan kneel and pray? से कौन पाई आंठे पड़िथिला आउ प्रार्थना करथिले ओके। तो एडी कोन पाई से प्रार्थना करले ना जेतबे से जानिबा को पाइथिले जे गॉड तांको हेल्प करछन जे जेतबे कि सिए सहाय्य दरकार करथिले सेटा को हम आंसर लिखिबा। कम टू द आंसर गॉड had helped him when he badly needed rest। तो एटा को लिखबा एटा से जतले रेस्ट दरकार करथले तांको से गॉड हेल्प करथले दैट मेड फादर गिलिगन एटा क्वेश्चन नु जेमति कहिछि कि फर्स्ट रो भी क्वेश्चन रिलेट करि हबो लास्ट को भी क्वेश्चन को रिलेट करि हबो सेटा होछि दैट मेड फादर गिलिगन kneel and pray। अंडरस्टूड एटा इजी भी अछि आंसर टा जे गॉड तांको हेल्प करथले जेतबेले कि से रेस्ट नीड करथले एटा ही तांको आंठे पड़िथिले सेटा सुनी कि एंड से प्रार्थना करिबा को लागिथिले। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन जोटा अच्छी जे व्हाट वेयर हिज ग्रेटिट्यूड ऑफ गॉड ऑफ व्हाट्स हिज ग्रेटिट्यूड टू गॉड सेटा ते इंपोर्टेंट क्वेश्चन हुए तो ताको नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा 12 टा भी सेमती किछि नाही। देन 13 को जिबा व्हाट क्वालिटीज ऑफ फादर गिलिगन डू यू एडमायर कौन क्वालिटी टा तमे फादर गिलिगन एडमायर करूचो जेमती कहि कौन कौन एत तो किछि नाही हमें पूरा स्टांजर सेटा को हमें बाहर करबा जे से कौन थिले जमती कि फास्ट कोई से फेथफुल थिले ड्यूटीफुल थिले सिंसियर थिले सेई गुडा को ही वर्ड गुडा को हमको लिखिबार अछि। देखो व्हाट क्वालिटीज क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट क्वालिटीज of Father Gilligan do you admire? एडमायर माने कोन प्रशंसा करिबा तो खाली जदी एई क्वेश्चन को टिके बुलेई कि भी आसी पारे एमति नुहे जे मु जोडा करूची सेडा को तुम डायरेक्ट क्वेश्चन आसीबो टिके एपट सेपट करी कि भी आसी पारे तो क्वालिटी बदले जदी किछि एमति किछि देइथिबो कि जे एज ए पर्सन से केमति थिले जहा भी देइथिबो तार एई आंसर टा हबो ओके। आंसर फादर गिलिगन was a dutiful and devoted man, non devoted person
he was humble and honest and आ कौन थिले से ऑनेस्ट थिले हम्बल थिले आ कौन थिले कंसर्न जोटा कि हमर मेन तांकर ड्यूटी थिला से कंसर्न फॉर पीपल एंड कंसर्न for people आ कौन थिले ना ही वाज ए रिलीजियस पर्सन थिले तो सेटा को हमें टिके चेंज करिक भी लिख परिया कोन ना ही हैड also full faith in God. ठीक अच्छे नॉले ही वाज एठी लिख परिबो जे ही फादर गिलिगन वाज अ ड्यूटीफुल एंड डिवोटेड पर्सन he was humble and honest and concerned for people he had also full faith in God तो तांकर भगवान को ऊपर विश्वास थिला नॉले एंड आल्सो ही वाज ए रिलीजियस पर्सन तो किछि भी एटा को तुमे लिखि परिबो यांको विषय जहां भी तुमे जानिलो स्टांजारो तुमे आउ किछि भी इथरे ऐड भी करि परिबो देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन भाबुची जे सेमती किछि वो डिफिकल्ट वर्ड यूज करू नाही जे तुमको मन रखिया पई प्रॉब्लम होबो जदी ता थारु किछि बेटर वर्ड तुमे चाहिबो तुमे ऐड करिया पई यू कैन आल्सो ऐड इन योर आंसर ओके तो लास्ट क्वेश्चन अछि बुक रे तुमार कोन ना नोट ईच स्टांजा हैज 4 लाइन जेमती कहतली कि तार सब स्टांजा उडा करो सेम राइम्स की बस एटा ही सेटा अछि ए B C B कि आउ किछि दैछे फाइंड आउट वेदर ऑल स्टांजा हैव द सेम राइम स्कीम जेंति कहछि हां यार सेम सब गुडा को राइम स्कीम उडा सेम थिला तो एउडा को भी तुमरो काउंसिल रे पड़े नाही तो जिबा टिके पैसेज को किछि एक्स्ट्रा क्वेश्चन एडिशनल क्वेश्चन जोटा कहतली देखिबा एटा जोटा गोटे अछि तुमरो थर्ड स्टांजा रे जोड़ा लाइन टा जो अच्छी आई हैव नो रेस्ट नॉर जॉय एंड नॉर पीस फॉर पीपल डाई आफ्टर क्राइड ही गॉड फॉरगिव माय बॉडी स्पेक नॉट आई तो ए जो माय बॉडी स्पेक नॉट आई ए जो लाइन तार माने कोन व्हाट डज द एक्सप्रेशन और द व्हाट डज द लाइन मीन माय बॉडी स्पेक नॉट आई नेक्स्ट क्वेश्चन आउ टिके देखि देबा खाली टिके बही रे जदी छाडी देइथबा कोन नहीं बही तो ठीक अच्छे एटा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट डज द लाइन ए लाइन टा को पुट करबा माय बॉडी स्पेक जेमति कहतली लाइन को पुट करले कोन हो ना इन्वर्टेड कमा भीतर रहइबो माय बॉडी स्पेक what does the line mean let last को भी लिख पे what does the line my body spec not I मीन तो ए लाइन तार माने कोन कि जदी आउ किछि टिके चेंज करके देइथो तार आंसर टा को लिखिबा देखो फर्स्ट लाइन टा को आनिबा माय बॉडी स्पेक not I means Peter Gilligan
बहुत काम करथिले जोटे कहिछि कि जे वाज वर्किंग डे एंड नाइट बाय अटेंडिंग द सिक पीपल सेटा होछि पीटर गिलिगन वाज overworked by attending to his कहा अटेंड करथिले ना डाइंग पैरिशनर भी लिख परिबो नले सिकमेन भी लिखि परिबो टू हिज डाइंग पैरिशनर्स night and day for which he felt एटा काहे कि से कहितले ना से सब बेले अटेंड करंती बट सेई दिन कोन हितला ना सेई जो लोकटा तांको डाकी पठेइतला सेई लोकटा मरि जाइतला से जो सॉरी ताको जो डाकी पठला सेई टाइम रे से कहितले जे मु अटेंड करिया को चाहूची बट अटेंड करि पारुनी सेति पई तो सेटा लेखा होची फॉर व्हिच he failed to attend to the dying man. Regretting it, he said that he was willing to do his duty but his body से चाहूले काम करिया पाई but his body became weaker and stopped working. देखो let's see. My body spake not I means Peter Gilligan was overworked by attending to his dying parishioners night and day, for which he failed to attend to the dying man. Regretting it, he said that he was willing to do his duties, but his body became weaker and stopped working. तो तांकर बॉडी चाहूला पीटर गिलिगन ओवरवर्क माने कोन दिन राती बहुत परिश्रम ओवर स्ट्रेन ओवरवर्क दिन राती परिश्रम हार्ड वर्किंग से थिले जे तो एज ए ड्यूटीफुल प्रीस्ट ओवरवर्क बाय अटेंडिंग तांकर डाइंग पैरिशनर माननकु कि डाइंग पीपल भी लिखि परिबो एठी तो सेही लोक मानकर दिन राती काम करी करी से क्लांत होई पटले जहा द्वारा कि सेही जो मरि जिबा लोक को सी अटेंड करिबारे विफल होइथिले तो सेहीटा को बाय रिग्रेटिंग दुख प्रकाश करी कि ही सेड दैट he was willing to do his duty तांकर इच्छा थिला तांकर कर्तव्य करिया पई but his body became weaker तांकर बॉडी दुर्बल होई पड़थिला and stopped working काम करिबा बंद कर देथिला clear okay the next question देखो तो एठी तो हमर जति की अच्छी क्वेश्चन एठी गोटे नाइट विषय आसी छी गोटे क्वेश्चन द नेवर रोड भी आसी
तो एपटे जाइछि कोन एपटे भी जाइछि सब जति क्वेश्चन बुक रे अछि सेडा को ऑलरेडी गॉड को विषय रे सब चीज लास्ट क्वेश्चन जोटा देखो जोड़ा हाँ ही लास्ट स्टैंडर्ड लास्ट क्वेश्चन he who is wrapped in purple robes with planets in his care had pity on the list of things asleep upon a chair. तो ये गोटे क्वेश्चन आछे लिस्ट ऑफ थिंग तो व्हाट डज दिस एक्सप्रेशन लिस्ट ऑफ थिंग्स मीन ए जो लिस्ट ऑफ थिंग रो माने कोन लास्ट क्वेश्चन एटा व्हाट डज the expression the list of things mean जेमती कहिछि एक्सप्रेशन को इन्वर्टेड भितर लिखिबा तो लिस्ट ऑफ थिंग माने कोन जेमती कि से कहतले कि जे गोटे नगण्य व्यक्ति गोटे क्षुद्र मानव सेटा को आंसर the list of things means the list of thing means a thing of little importance a thing of little importance here Peter Gilligan तो यार माने हला कोन ना थिंग ऑफ लिटिल इंपोर्टेंस बट ए पोएम रे इन दिस पोएम से कहा को रेफर करचंती ना ही रेफर्स हिमसेल्फ से निज को रेफर करचंती तो सेटा को हियर पीटर गिलिगन रेफर्स टू हिमसेल्फ एज सच ऑफ ह्यूमिलिटी माने कोन ना से जेमति कि आरो थर कहली कोन ही हम्बली एक्सेप्ट हिमसेल्फ एज अ लिस्ट ऑफ थिंग से नम्र भाव रे निजो को एक्सेप्ट करथिले जे गोटे क्षुद्र मानव कि से गोटे नगण्य व्यक्ति बोली सेठी हला जे पीटर गिलिगन रेफर्स टू हिमसेल्फ एज सच ऑफ ह्यूमिलिटी एंड रिपेंटेंस ओके तो देखो द लिस्ट ऑफ थिंग मीन्स ए थिंग ऑफ लिटिल इंपोर्टेंस जोटा कि गोटे इंपोर्टेंस कम थाए जोटा को काहे कि सेटा कहिथिले ना जे जेमति कहली गॉड इज द आर्किटेक्ट ऑफ द होल यूनिवर्स बट से जने पूरा विश्व को पालन करता किंतु ता परे भी से भाबुथिले कोन जे मनीष पीटर गिलिगन एठी कहिचंती जे निजको जे तांकर जेमति किछि इंपोर्टेंस नाही से बेले बट एठी भगवान एते बड़ विश्वर पालन करता हेई कि विषय एई भलिया क्षुद्र मानव को से लिस्ट ऑफ थिंग को भी से केयर करचंती तो ए लिस्ट ऑफ थिंग्स माने कोन हला लिटिल इंपोर्टेंस बट हियर पीटर गिलिगन रेफर्स टू हिमसेल्फ एज सच ऑफ ह्यूमिलिटी एंड रिपेंटेंस तो सेठी से अनुताप सहित रिपेंटेंस बदले आ गोटे भी वर्ड अछि पेनिटेंस जोटा कि अनुताप बोली भी कहा जाय ओके तो ह्यूमिलिटी माने हला कोन ना नम्र भाव रे तो एठी से नम्र भाव रे निजको से लिस्ट ऑफ थिंग्स बोली कहिचंती निजको से नगण्य व्यक्ति बोली कहिचंती ना भगवान को सामने रे मनुष्य जाति जेमति कि क्षुद्र मानव सेटा को से निजको से रेफर करचंती क्लियर सो I have completed all the questions in our book रे भी जति क्वेश्चन एंड आउ दि तीन टा एडिशनल क्वेश्चन बाहरी छि तो ताको ऑलरेडी गोटे जगह रे लिखि दबो किछि नाही ताको अलगा भी किछि लिखिबार नाही जदि तुमरो नेक्स्ट ईयर रे किछि आउ किछि डाउट रहि जाय कि इथरे क्वेश्चन मैडम जदि लाइन टारे कोन क्वेश्चन आसीबो कि तार आंसर हेले कोन करबो तुमे हम कमेंट सेक्शन रे कमेंट करि परिबो ताको सेथरे रिप्लाई दे देबी ओके तो देखो एट आउ तो तुमरो सेथरे लास्ट क्लास रे जाइतले कि तबे 5 क्वेश्चंस जाइतला आज हेला कोन 6 क्वेश्चन तो टोटल तुमरो 11 टू 12 क्वेश्चन हे गला तापरे भी तुमे जेमती कहितली कि तुमे पूरा स्टैंडर्ड को बुझिले जोठु भी जो लाइन नु भी क्वेश्चन आसीबो यू कैन आंसर इट तारो तुमे आंसर दे परिबो इजीली
तो मुझे एमती कहीदेली कि मुझे पढ़े सारा पर स्टांजा को टिके सर्ट रे निज वर्ड रे एक्सप्लेन करके निज वर्ड रे तुम जहाँ बुझीच ताकू जदि टिके लिखिदब ताले तुमको क्वेश्चन अटेंड करिबारे भी इजी हो पारिबो कारण काउंसिल पैटर्न मु क्वेश्चन कहूची बट काउंसिल रे कोन क्वेश्चन आसीबो सेटा तुम कहि पारुनी ना तो मु काउंसिल पैटर्न जति भी अच्छी ताहारी भितरे ही आसे बट जहाँ भी धर गोटे गोटे लाइन धर केमती गोटे छाड़ देथिबी गोटे लाइन से लाइन टा धर पकई दबो जेमती कि फ्लॉक ऑफ पीपल कौन यहाँ जोटा हाफ ऑफ हिज फ्लॉक मीन्स कौन तो तांकर प्यारिस लोकालिटी जो पीपल माने थे पीपल ऑफ हिज प्यारिस लोकालिटी हाफ ऑफ हिज फ्लॉक मीन्स द पीपल ऑफ प्यारिस लोकालिटी और निजर जो लोक मैंने थिले तांको लोकालिटी रे तो से भाया निजे जदि बुझी थिबो सेटा को तुम टिके एक्सप्लेन करि परिबो तो तुम एठी इंपोर्टेंट हैला कोन ना पैसेज जो स्टांजा अछि ताकू बुझीबा एंड स्टांजा को तुम टिके निज नोट कॉपी रे स्टांजा वाइज एक्सप्लेन करी कि निज वर्ड रे लिखिदेव ताले तुमको जो भी क्वेश्चन आस तुम से अटेंड कर पॉसिबल नुहे जे आम सबू किसी क्वेश्चन पूरा लाइन बाय लाइन ताको बाहर करवा बट जी क्वेश्चन एडिशनल कि बही मिसिकी बाहर कर इट्स एनफ बट ताको छाड़ी भी तुम्हें टिके स्टांजा उपर इंपोर्टेंस दबा भी उचित ओके तो आज आम सरीगला इन द नेक्स्ट क्लास भावुची जे आम किसी नुआ टॉपिक नहीं कि आसवा कि प्रोज कि पोएम कि इनविटेशन टू भी तुम्हें मैंने सब बेले कहूच ना कि मैडम इनविटेशन टू स्टार्ट करूँ तो विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट क्लास इनविटेशन टू रु किसी गोटे टॉपिक पढ़ेबा कहीं मत लगुच तुम बोधे वन टा पढ़ी पढ़ी बोधे बोर हो गलनी तो आम इनविटेशन टू ही स्टार्ट करवा ठीक अच्छे ओके टेक केयर बाय एंड स्टे होम स्टे सेफ।